अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी की बात करते हुए चीन पर कटाक्ष करने की कोशिश कर दी। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर डायरेक्टली कुछ कह ही नहीं पाते, इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान की बातें कर रहे थे, उसकी सच्चाई यहाँ पर जरूर सुन लीजिए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट में चीन घुसा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता ही है, लंबी सी वो प्रतिमा सरदार पटेल जी की, जिसका निर्माण गुजरात में हुआ, लेकिन असल में निर्माण जो कहां से थे वो चीन से आए। जांगजी टोकिन कंपनी है, वहां से आयात किया गया। जो स्टील फ्रेमवर्क और बाकी अन्य चीजें थी वो भी चीन से मंगवाई गई। करीब 3 साल पहले हैदराबाद में मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया था। ये संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति का निर्माण चीन की एरोसन कॉर्पोरेशन ने किया था और मूर्ति के निर्माण के लिए चीन में कास्टिंग का काम किया गया और इस पूरी प्रतिमा को 1600 टुकड़ों में करके भारत लाया गया था। कुछ ही दिनों पहले मोदी जी ने हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों करोड़ रुपए के तिरंगे चीन से बनकर भारत आए थे इस अभियान। फिर वंदे भारत, जिसकी बहुत ये लोग बात करते हैं, इस ट्रेन के लिए जो 4 व्हील्स की आपूर्ति है वो चीन की कंपनी टाइजोंग हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही है। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जो निर्माण के उपकरण है, जो चीजें हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, गैंट्री हो गया, फुल स्पैन लॉन्चर हो गया, ये भी चीन से लाया जा रहा है और इनकी कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ प्रति यूनिट होती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत भारत की जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसमें जो सोलर पैनल्स लगते हैं और इन्वर्टर्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर चीन से लाए जा रहे हैं और ज्यादातर ये चीजें जे सोलार, चाइना सोलार, कनेडियन सोलार, चाइना जैसी चीनी कंपनियों से आ रहे हैं। दिल्ली मेरठ RRTS जो तेजी से रेलगाड़ी चलती है, उसके तहत 5.6 किलोमीटर की लंबी सुरंग के निर्माण के लिए चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग को 1100 करोड़ से ज्यादा का ठेका दिया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में उसकी भी बड़ी चर्चा होती है। कई चीनी कंपनियों ने उसमें काम किया, जांगजी कंस्ट्रक्शन, MKC इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्होंने तो मध्य प्रदेश में 2 पैकेजों के लिए संयुक्त रूप से भी काम किया था। फिर मुंबई मेट्रो A लाइन 5 जिसको कहते हैं, इसके लिए भी CRRC जालियन एंड शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का ठेका लेकर काम किया था। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मोदी जी गए थे उसका इनॉग्रेशन करने, आपको याद होगा। इस परियोजना में भी चीनी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी CCC को बड़े स्तर पर काम मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात जरूर करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे ज्यादा बैटरी चीन से आ रही है। फार्मा, जिसमें हम वर्ल्ड लीडर बताए जाते हैं, भारत की दवा कंपनियां लगभग 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक तरह से इजी जबान में कहा जाए तो रॉ मटेरियल चीन से लाने को मजबूर। और यही नहीं, जिस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग जो असल में असेंबली की जाती है हिंदुस्तान में, उसका डंका पीटते हैं ये लोग। ये नहीं बताते हैं कि ज्यादातर इक्विपमेंट उसमें से 80 से 90% इक्विपमेंट उसमें से रॉ OEMs जो हैं वो चीन से आयात किए जाते हैं। और ऑयल के बाद अब मोबाइल पार्ट्स के इक्विपमेंट जो है वो हमारा सबसे बड़ा आयात आइटम बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की जितनी भी ढपली बजा लें और खूब अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन असलियत ये है कि दिवाली से लेकर होली तक चाइना में बने हुए गणेश लक्ष्मी जी, झालर, अन्य सजावट के सामान और यहाँ तक गुलाल और अबीर भी अब चीन से बढ़ के आ रहा है। ऐसे थोड़े ही मोदी जी ने सबकी आंख में धूल झोंककर बिना चीन का नाम लिए $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया है। और असलियत ये है कि कुछ ऐप को बैन करके चीन को जबरदस्त धंधा दिया जा रहा है और मंच पे चढ़ के चीन पे कटाक्ष किया जाता है बिना चीन का नाम लिए। अगर वाकई में आप चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, जिसने पाकिस्तान की मदद की है, जिसने पाकिस्तान को अपने एयरक्राफ्ट दिए हैं, जिसने पाकिस्तान के साथ खड़े रहकर हमारे खिलाफ हिमाकत की है, तो चीन का जो आयात हो रहा है
चीन को जिस तरह से आपने अपनी परियोजनाओं में घुसाया हुआ है, चीनी एफडीआई जो आप ईज करने वाले हैं, आपकी राज्य सरकारें जो चीन के लिए लाल कालीन बिछाती है, वो बंद करिए। दुनिया को कब तक बेवकूफ बनाइएगा मोदी।